या सब बोलिए हालेलुया। उच्ची बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ आनंद साडा बल है। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। अगर हम आनंदित रहेंगे तो एक नया बल हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुखी और परेशान रहेंगे तो हमारा बल हमारे अंदर से जा सकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि इस संसार में जो लोग दुखी हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं और जिसके कारण समस्याओं के कारण लोगों का आनंद चला गया है, आज लोगों को खुश रहने के लिए कारण चाहिए। और उस कारण के लिए कई बार हम हंसी मजाक की वीडियोस देखते हैं, हालेलुया। और वो इंजॉय करने के लिए आप जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का, वो चला जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो बाहर से नहीं, वो अंदर से आता है। अगर अंदर से आप आनंदित हो तो बाइबल कहती है जो हमारा आनंद है ना, हमारी खुशी है, वो हमारी एक दवा है। दवा चंगाई होती है, चंगाई मिलती है जब हम अंदर से आनंद होते हैं। तो ज़्यादातर बीमारियां वैसे ही चली जाती हैं, परेशानियां वैसे ही चली जाती है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके खुश रहने के लिए हमेशा कोशिश करो, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। ये बड़ी फेमस आयत है, मशहूर आयत है। फिलिपियों 4 उसकी 4 में ये आयत लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। 2 बार उसने कहा। थिस्सलुनीकियों 5 जब आप उसका 16 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हमेशा आनंदित रहो, हर हाल में आनंदित रहो। इसका मतलब ये एक बात कितना जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है कि 2 बार पौलुस कहता है आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो, और फिर वो कहता है हर हाल में आनंदित रहो। सब बोलिए हालेलुया। तो कोशिश करो, कारण ना भी हो तो खुश रहने की कोशिश करो। सब बोलिए हालेलुया। अगर आप खुश रहेंगे तो शैतान हारेगा, अगर आप दुखी रहेंगे तो वो जीतेगा। हालेलुया। हालांकि हालात ऐसे नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है हमारी घरों की, लेकिन फिर भी अगर प्रभु का वचन आप क्लेम करेंगे, प्रभु का वचन बोलेंगे, तो वैसा आपके जीवन में होता रहेगा। हालेलुया। आज का विषय बड़ा जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है अलगताई या अलग रहना। क्या हालेलुया बोल सकते हैं आप? हालेलुया। एक्टिव रहें वचन सुनने में, ध्यान इधर उधर ना जाए, आंखें बंद ना हो। किसी की आंखें बंद होती तो पीछे जाओ, मुंह धोकर वापस आकर बैठो। हालेलुया। और आज का विषय बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो शिक्षा है बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो आइए एक आयत के साथ हम स्टार्ट करेंगे। भजन संहिता 4 उसका 3 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरा निकाल कर रखे। उत्पत्ति 1 बाब उसका 2 आयत। पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 4 उसका 3 वचन। जल्दी से पढ़ दो। ये जान रखो कि यहोवा परमेश्वर ने भक्त जनों को अपने लिए अलग कर रखा है। ऐसे पढ़ा ना हमने, थोड़ा सा फिर पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में। ये जान रखो यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। किसके लिए अलग कर रखा है? अपने लिए। आमीन हालेलुया। और किसको? भक्त को। भक्त कौन है? जो तौबा करके, पश्चाताप करके, बपतिस्मा लेकर
संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने नजात पाई है, उसको बाइबल एक शब्द देती है, भक्त। हालेलुया। ये किसी जाति भक्त की बात नहीं कर रहा है, भक्ति करने वाले भक्त की बात कर रहा है। हालेलुया। और यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने भक्त को अलग कर लिया है। क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। और हम लोग क्या है? अलग किए हुए लोग या चुने हुए लोग, वखरे कीते हुए लोग, चुने हुए लोग। और कब से अलग किया, कब से चुना है? बाइबल कहती है संसार को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। फिर बाइबल कहती है जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से भी परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। हालेलुया। जब आप संसार में नहीं आए, जब यह संसार नहीं बना, जब आप परमेश्वर की योजनाओं में थे, तब से परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ है। हालेलुया। अब अगर अलग किया हुआ है तो हमें फिर से मिक्स नहीं होना है। चुन लेने का मतलब कि सैकड़ों लोगों में से एक को अलग कर लेना, दो को अलग कर लेना, हजारों में से 10, 20, 100 को क्या कर लेना? अलग कर लेना। लाखों में से कुछ सैकड़ों को क्या कर लेना? अलग कर लेना। अरबों में से कुछ हजारों, लाखों, करोड़ों को क्या कर लेना? अलग कर लेना। परमेश्वर अलग करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो चाहता है कि अलग किए हुए लोग अलग रहें, वखरे कीते हुए लोग वखरे रहें, चुने हुए लोग वो अलग होने चाहिए। कितों, कहां से अलग किया है? संसार से अलग किया है। संसार के लोगों में से आपको क्या कर लिया है? अलग कर लिया। बाइबल कहती है जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से वैर रखता है। अब आपको संसार से चुन लिया गया है, अब आप संसार के साथ मित्रता नहीं रख सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 उसका 2 आयत अगर मिला है तो पढ़ लीजिए। बस परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या कर लिया? अलग किया। पहले कहा क्या था? मिक्स था। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया, लेकिन वो आपस में मिक्स था। फिर परमेश्वर ने अंधेरे से उजाले को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उजियाले के ऊपर एक अधिकारी ठहराया कि उजियाला बना रहे, और अंधेरे के ऊपर भी एक अधिकारी ठहराया, दिन और रात होते रहे। ध्यान से सुनो, आज जो प्रभु में आ चुके लोग हैं उनको बाइबल उजियाला बोलती है। क्या बोलती है? रोशनी बोलती है। और जो प्रभु में नहीं है उनको बाइबल अंधेरा बोलती है। जिन्होंने नजात नहीं पाया वो अंधेरे में चल रहे हैं, जिन्होंने नजात पाई है वो उजाले में चल रहे हैं। अब अगर परमेश्वर ने अलग कर लिया है तो परमेश्वर नहीं चाहते कि फिर से उजियाला अंधेरे में क्या हो? शामिल हो जाए। मत्ती 5 बाब में बाइबल में लिखा है कि आपके जो शुभ कर्म है वो रोशनी की तरह, दिए की तरह दूसरों के ऊपर क्या करें? उजाला करें। परमेश्वर ने कहा इस जगत की रोशनी उजाला मैं हूं, और तुम भी धरती के, पृथ्वी के नूर हो। हालेलुया। मसीह लोग क्या ठहराए गए हैं? नूर ठहराए गए हैं, रोशनी ठहराए गए हैं। उन्होंने अंधेरे वालों को क्या करना है? रोशन करना है। लोगों के अंधेरे जीवन में उजियाले को भरना है। लेकिन अगर मसीह लोग जो अलग किए हुए हैं फिर से अंधेरे में मिक्स होंगे या संसार में मिक्स होंगे तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। सब बोलिए हालेलुया। जब शागिर्द लोग अंताकिया में पहुंचे तो बाइबल कहती है उन लोगों ने उनको मसीही कहना स्टार्ट किया। क्या कहना स्टार्ट किया? सारे बोलो, क्या कहना स्टार्ट किया? मसीही। ये कुछ लोग हैं जिनको दूसरे लोग मसीही कह रहे हैं। क्या मतलब है? उन्होंने देखा कि इनका जीवन जो है मसीह के जैसे है, इनकी बातें मसीह के जैसे, इनका स्वभाव मसीह के जैसे, इनका चाल चलन मसीह के जैसा है। मतलब ये हमारे जैसा नहीं है, इनका कुछ अलग है। जो मसीह लोग हैं वो दूसरों के साथ मैच करते नहीं होना चाहिए, दूसरों से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप अलग होंगे तो स्वर्ग में कौन जाएगा?
स्वर्ग में सारे लोग नहीं जाएंगे, बाइबल कहती है स्वर्ग में जाएंगे चुने हुए लोग, स्वर्ग में जाएंगे अलग कर लिए हुए लोग। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पवित्र किया है, जो अब पाप को छोड़कर भक्त बन गए, भक्ति करने वाले बन गए। देखो आज कितने लोग, बहुत सारे लोग आज कुछ सिनेमा घरों में हो सकते हैं, कुछ लोग पार्टी कर रहे होंगे, कुछ लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग इंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग रिश्तेदारों के घरों में गए होंगे कि आज संडे है। हर कोई व्यक्ति इस संसार में अपनी तरह से वो आज का संडे मना रहे होंगे। जॉब करने वाले आज की छुट्टी पिक्चर देखकर, फिल्म देखकर मना रहे होंगे, आपस में बातें करके मना रहे होंगे, या खाने पीने में। लेकिन कुछ चुने हुए लोग आज परमेश्वर की हुजूरी में होंगे, जैसे आप। हालेलुया। वो सब आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को आज्ञा नहीं। मसीह लोगों को आज्ञा है कि वो 7वें दिन परमेश्वर की संगति में जाएं, 6 दिन काम करें और 7वां दिन खुदावंद की परमेश्वर की हुजूरी में जाकर धन्यवाद करें। ये अलग किए हुए लोगों को बुलाया गया, और जो बुलाए गए हैं उनमें से कुछ लोगों को क्या कर लिया गया है, चुन लिया गया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में यह भी लिखा कि बुलाए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। तो उजियाला जो है वो अंधेरे में शामिल नहीं होना चाहिए। उजियाले के काम जो है वो अंधेरे के कामों के साथ मैच करने नहीं चाहिए। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 25 बाब और 31 आयत में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर जब न्याय करेगा, ध्यान से सुन लेना, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो लिखा कि जो दाहिने हाथ होंगे उनको भेड़ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उनको भेड़ बोला जाएगा। और परमेश्वर उनको बोलेगा, हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, जो राज्य आपके लिए तैयार किया गया है उस राज्य में आओ, प्रवेश करो, आपका स्वागत है। उनका स्वागत होगा, उनका वेलकम होगा, और उनके लिए एक स्पेशल जगह को तैयार किया गया। प्रभु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है और मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, और वहां पर आपके लिए स्थान तैयार किए गए, जगह तैयार की गई। इतने साल लगा दिए परमेश्वर ने आपके लिए उस स्थान को तैयार करने के लिए, और फिर से लेने के लिए आ रहे हैं। आपको पता किसको लेने के लिए आ रहे हैं? जो जिनकी जिंदगी में रोशनी है, जो रोशनी में चलते हैं, जो अंधेरे में नहीं चलते। अंधेरा क्या है? वो पाप को दिखाता है। अंधेरा अभिलाषाओं को दिखाता है, कामनाओं को दिखाता है, लालच को दिखाता है, गुनाह को दिखाता है, व्यभिचार को दिखाता है। अंधेरे के काम है ये। अंधेरे के ऊपर आज एक राज्य करता है जिसको शैतान कहा जाता है, लेकिन उजाले वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। और बाइबल कहती है, अंधेरे में से निकल आओ, अंधेरे में से निकल आओ, संसार में से जल्दी से निकल आओ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हे मेरे लोगों, इनमें से जल्दी से निकल आओ, कहीं इनका जो पाप का असर है तुम पर ना हो, कहीं उनकी सजा तुम पर ना आए। तो जल्दी में से क्या कर लो? निकल आओ। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएगा। तो वहां पर एक शब्द और आया है, बकरियां। भेड़ और बकरी। भेड़ कौन है और बकरियां कौन है? बकरियों को वो बाएं हाथ भेजेगा, नरक में जाएंगे, उनको ऊपर सजा होगी। बकरियां कौन? जो मैं करते रहते कि मैं ही काफी हूं, मैं ही बहुत हूं, जिनका काम है खाना और सोना और ऐश करना, मौज करना। लेकिन भेड़ जो है, झुंड भेड़ों का, वो चरवाहों के पीछे चलता है। वो अपनी मर्जी से नहीं चलते, वो क्या करते हैं? चरवाहे के पीछे चलते। चुने हुए लोग परमेश्वर की आवाज को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के कलाम को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के अगुओं को फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। उनके पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि चरवाहा उनको परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगा, ये उसकी जिम्मेवारी है। तो भेड़ों को क्या करना? उसकी आवाज को सुनना है और उसके पीछे चलना है। और मत्ती यूहन्ना की इंजील में लिखा है 10 बाब में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती। तो भेड़ है और बकरियां। मत्ती 25 बाब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भेड़ और बकरियां। भेड़ों को परमेश्वर पिता के मुबारक लोग कहता है। तो आज बहुत सारी भेड़ें कई बार वो मिक्स हो जाती है बकरियों में जाकर। कहां पर मिक्स हो जाती है? बकरियों में जाकर मिक्स हो जाती है। उनका सेम ही होता है।
बस संडे को अलग नजर आएंगे, व्हाइट कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बाकी हफ्ता उनका वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। थोड़ा सा व्हाइट होगा, थोड़ा सा क्या होगा, ब्लैक होगा, थोड़ा सा अंधेरे में है, थोड़ा सा रोशनी में। जो काम संसार करता है वो काम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग कर लिया गया है। कई बार आप घरों में दाल लाते हो, दाल को आप पहले चुनते हो, क्या करते हो, चुनते हो, क्या करते हो उसको, अब का मुझे पता नहीं, लेकिन पहले स्त्रियां क्या करती थी, उसको बड़े बर्तन में डालकर, थाली में डालकर, और एक एक दो दो करके आगे करके, तो उसमें से कुछ जो गलत है, जो मिट्टी है या पत्थर है, कण है, कंकर है, उसको क्या करते थे, निकालते थे, और कुछ थोड़े बहुत निकल आते थे। चावल भी चुने जाते थे और दाल भी। तो क्या उसको जो अलग कर लिया गया है, तो फिर से उसको बनाने में फिर से मिक्स कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। हालेलुया। जब राजमिस्त्री बिल्डिंग बनाते हैं तो जो रेत होती है उसको वो छानते हैं, क्या करते हैं, छानते हैं, उसमें से कंकर निकालने के लिए, क्योंकि वो कंकर दीवार में प्लस्तर करने में क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। बहनें जो आटा है उसको क्या करती है, वो छानती है, उसको बूरे को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन जब उसमें मिक्स होता है तो देखने से पता नहीं चलता है कि इसमें बूरा भी है ना, देखने में नहीं पता चलता। लेकिन जब आप उसको छन्नी से क्या करते हो, छानते हो, तो कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, निकलता है। तो जो परमेश्वर ने अलग कर लिया वो यूज करने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है। कौन किए जाते हैं इस्तेमाल? योजना किन के ऊपर आती है, आशीर्वाद किन के ऊपर आता है, परमेश्वर किन को भेजता है? सबको नहीं भेजता है। हालेलुया। आपको पता है शागिर्दों को अलग किया था कि नहीं? शागिर्दों को ये शागिर्द आतंकिया में जाकर मसीही कहलाते हैं, वो लगते हैं कुछ अलग। हालेलुया। यीशु मसीह ने अलग किया था। यीशु मसीह के सामने हजारों लोग थे। इधर देखना मेरी और ध्यान से सुनना। खाना कितनों को खिलाया? 5000 आदमी थे, स्त्रियां अलग थी, बच्चे अलग, 10-15 हजार लोग हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, चंगा भी किया। जब अंधे ने आवाज दी, कितना था? भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, ऐसा भी लिखा है। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। हालेलुया। और भीड़ कितनी होती थी? हजारों की भीड़ उसके आगे पीछे चलती थी। सब बोलिए हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से कुछ लोगों को चुना। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने 70 को चुना, 70 को प्रचार करने के लिए भेज दिया। हालेलुया। जिसमें स्त्रियां भी थी और जिसमें आदमी भी थे। फिर एक दिन आत्मा ने कहा, इसमें से क्या कर लो, और अलग कर लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको, ये काम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने हजारों थे, सैकड़ों थे, 70 भी थे। लेकिन आत्मा की आवाज है, 12 को चुनना है। कितनों को चुनना है? आपके लिए ऐसी आवाज हो जिस चुनाव में आपका नाम आना चाहिए। हालेलुया। आज भीड़ तो बहुत है, इधर उधर देखते ना हम, भीड़ बहुत है, लेकिन खुदावन को भीड़ में से चुने हुए लोग होने चाहिए। हालेलुया। भीड़ में क्या है? चंगा होने वाले लोग। भीड़ में आपको अक्सर वहां पर ज्यादा भीड़ मिलेगी, यहां पर चंगाई का प्रचार होगा, या आप लोगों के लाभ का, फायदे का क्या होगा, प्रचार होगा, जिसमें लोगों के मतलब की भविष्यवाणियां हो, चाहे वो खुद की हुई क्यों ना हो। वहां पर आपको भीड़ ज्यादा नजर आएगी, लोग खुश होते हैं। भीड़ हमेशा भीड़ को देखकर आती है। लेकिन बाइबल चुने हुए की बात करती, अलग किए हुए थोड़े होते हैं। चुने हुए क्या होते हैं? अक्सर थोड़े होते हैं। काम करने वाले क्या होते हैं? अक्सर थोड़े होते हैं। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, स्वर्ग के राज्य के लिए चुने हुए लोगों का हिस्सा बनना है। आमीन। हालेलुया। भीड़ को प्रचार जरूर करते थे, चंगा भी करते थे, उनको आजाद भी करते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब चुनाव की बारी आई, सारी रात प्रार्थना किया तो 12 को चुना। कितने लोगों को चुना? सारे बोलो, कितने लोगों को? 12 को चुन लिया गया। अब ये 12 काम करेंगे, अब ये रसूल कहलाएंगे, अब ये शागिर्द कहलाएंगे। अब इनके कंधों के ऊपर यीशु मसीह अपना बोझ रखेगा, अब यीशु मसीह अपना काम देगा, अब यीशु मसीह अपनी बातें उन पर प्रकट करेगा। जब भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ते थे तो वहां पर शागिर्द आ जाते थे। हालेलुया। वहां पर आने की इजाजत किसको थी? शागिर्दों को। तो शागिर्दों के ऊपर
राज्य की बातों को प्रकट किया जाता था। कौन सी बातों को? कौन सा राज्य? इस्राएल का राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। पुराने नियम में यह बात होती है, इस्राएल का राज्य यरूशलेम का राज्य, संसार का राज्य। नए नियम में बात होती है स्वर्ग का राज्य। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य वाले लोग, चुने हुए लोग क्या करेंगे? प्रभु का काम करेंगे, परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। करेंगे कि नहीं? बोलते तो वो। हालेलुया। जो 12 अलग किए गए, इनके ऊपर प्रभु ने अपने आने वाले समय की बातों को प्रकट किया। वो दृष्टांतों में बोलता था दूसरों के साथ कि समझने वाले समझे। हालेलुया। लेकिन शागिर्दों के साथ साफ साफ बातें करते थे। वो कहते थे, प्रभु जी वो उधर दृष्टांत बताया, उसका हमें अब क्या बताओ, भेद भी बताओ। ये भेद किन के लिए है? चुने हुए लोगों के लिए। स्वर्गीय बातें किन के लिए है? चुने हुए लोगों के लिए। आमीन, हालेलुया। दर्शन किन के लिए है? चुने हुए लोगों के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह जायरूस की बेटी को चंगा किया तो कुछ लोगों को चुनकर अपने अंदर रखा, कमरे में बंद कर लिया, बाकी सबको बाहर भगा दिया। उनके साथ मिलकर उस बेटी को चंगा किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो 12 को भी लेकर नहीं गए, 12 में से भी 3 को लेकर गए। ये 12 में से भी 3 क्या है? स्पेशल है। इनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अपना रूप प्रकट करना है। हालेलुया। किन के ऊपर किया प्रकट? पतरस, याकूब और यूहन्ना के ऊपर अपना रूप प्रकट किया। मूसा को किसने देखा? वो 3 लोगों ने। एलिया को किसने देखा? 3 लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह का विराट रूप किसने देखा? 3 लोगों ने। हालेलुया। आप चुने हुए में से भी स्पेशल चुने हुए बनने की कोशिश करो, यत्न करो आप। हालेलुया। लेकिन अगर वो चुने हुए हैं ना, तो उनके काम भी तो अलग होने चाहिए। हालेलुया। उनका स्वभाव लोगों के जैसा होना नहीं चाहिए। उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उनका चाल चलन दूसरों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उनकी जुबान, उनका बोलना दूसरों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। हालेलुया। उनका गुस्सा दूसरों से क्या होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाइबल कहती है गुस्सा कर गुनाह ना कर। लेकिन लोगों के जैसा आपका गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा आया यीशु मसीह को, लेकिन गुस्सा पता क्यों आया? कि परमेश्वर का काम गलत हो रहा है। जब यीशु मसीह को मार रहे थे गुस्सा नहीं आया, दाढ़ी को खींच रहे थे गुस्सा नहीं आया, दुख दे रहे थे गुस्सा नहीं आया। हालेलुया। कब आया? जब परमेश्वर के राज्य का काम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ये गुस्सा पवित्र गुस्सा है, सही गुस्सा है। हालेलुया। तो मसीह लोगों का गुस्सा दूसरों के, संसार लोगों के गुस्से से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। एक बार दांत खराब हो गया, मसूड़े खराब हो गए, तो जीभ बार बार वहां पर जाकर लग रही थी, तो दर्द हो रहा था। तो दांतों को गुस्सा आया, तो कहने लगा कि दोबारा किया तो नीचे दबाकर काट देंगे। जीभ कहने लगी ठीक है काट सकते हो, लेकिन मुझ में एक ताकत है, एक ही शब्द बोलूंगी तो 36 के 36 बाहर आ जाओगे। क्या बोलना है मुझे? एक ही शब्द बोलना है और तुम सब क्या आ जाओगे? बाहर आ जाओगे। समझे कुछ कि नहीं? जुबान ऐसी है, ये आपको भलाई दिखा सकती है, ये आपको बुराई दिखा सकती है। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु का रास्ता मुंह से निकलता है, नीति वचन में लिखा है, जुबान के हाथ में। और बाइबल कहती है मनुष्य अपनी जुबान का फल खाता है। कौन सा? जुबान का, बोलने का। तो हमें ध्यान देना कि हमारा बोलना कैसा है। अगर लोग गाली देते हैं तो क्या हम गाली दें? बाइबल कहती गाली के बदले गाली नहीं देता था वो, श्राप के बदले श्राप। कई बार हम एक दूसरे को श्राप देते हैं। अपने लोगों के कई बार हम क्या कर देते हैं, घर में झगड़ा होता है तो एक दूसरे को श्राप देते हैं, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए। ये क्या है? रॉन्ग है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो श्राप देंगे तुम आशीष दो। दाऊद भी कहता है वो मेरे विरुद्ध में बोलते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने विरुद्ध बोलने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। नाराज करने वालों की संसार में कमी नहीं होगी। अगर ये नहीं नाराज करेगा कोई दूसरा कर देगा। आप आदमी कभी किसी को 100% खुश नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता है लेकिन खुश नहीं कर सकता है। हालेलुया। ना ही कोई आपसे पूरी तरह खुश होगा। किसी के लिए कुछ करते रहो वो खुश रहेगा, करना बंद कर दो वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो मसीह लोग क्या ऐसे होने चाहिए
क्या मसीह लोग भी गाली दे? मसीह लोग भी श्राप दे? क्या मसीह लोग भी उनकी जो भाषा की टोन है दूसरे लोगों के जैसी होनी चाहिए? नहीं, अलग होनी चाहिए। पतरस बहुत गुस्से वाला बंदा था। तलवार निकालकर सिपाही का कान क्या कर दिया था उसने? वो बोलिया करो, उच्ची बोल लेना, फिर अजय भी उच्ची नहीं बोले। ये वाला हिस्सा मुझे भी काटना पड़ता है एडिटिंग में जो अभी चल रहा है। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? कान को काट दिया। ये था उसका गुस्सा। लेकिन प्रभु ने कहा, पतरस अपने गुस्से को म्यान कर, मतलब तलवार को नहीं म्यान में डाल, अपने गुस्से को भी क्या कर? म्यान में डाल। बाद में वही पतरस, लोग गाली देते थे, बुरा बोलते थे, पतरस ने कभी उनको तलवार से नहीं मारा। हालेलुया। वो मर गया यीशु मसीह के लिए, बदला है उसने। परिवर्तन नहीं है मसीह लोगों में तो वो अलग किए हुए नहीं। अलग किए लोगों के जीवन में एक अलग परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो जिसका पति विश्वास में ना हो, अगर उसकी पत्नी विश्वास में है, अगर वो सही अपना नमूना देती तो वो अपने पति को बदल सकती है। हालेलुया। अगर किसी की पत्नी वे विश्वास में है, उसका पति अच्छा नमूना देकर अपनी पत्नी को क्या कर सकता है? बदल सकता है। कई बार कलाम बताते हैं लेकिन अपना जीवन नहीं बताते। सारे काम कलाम से नहीं होते, कुछ काम अपना नमूना देने से होते हैं, अपना सही प्रदर्शन करने से होते हैं। हालेलुया। तो वो लोग कई बार मसीह लोग नहीं करते। वो वचन थोपते हैं, वचन सुनाते हैं, वचन की बात करते हैं। कई बार आपस के झगड़ों में वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कलाम का उलामा देते हैं, चर्च का उलाना देते हैं। नहीं, बाइबल की शिक्षा सही थी और सही है, ये कभी नहीं बदलेगी। सुनाने वाला गलत हो सकता है, सुनने वाले गलत हो सकते हैं, मानने वाले ना मान सकते हैं, लेकिन बाइबल का कलाम हमेशा सही शिक्षा देता है। और बाइबल कहती है अपने आप को बदलो। हालेलुया। बाइबल कहती है भक्ति करने वालों की वाली स्त्रियों के वस्त्र अलग होने चाहिए। ये मैं थोड़ी बोल रहा, बाइबल में लिखा, नए नियम में वो भी, कि जो भक्ति करने वाली स्त्रियां, उनका फैशन संसार के साथ मैच करने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज भक्ति करने वाली स्त्रियां भी शादी में अपने पति को सूली पर चढ़ा देती है। उसके जैसा ही मुझे चाहिए, उसके जैसा ही मुझे दिखना है, उसके जैसा ही मुझे करना है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनके वस्त्र भी अलग दिखने चाहिए, उनका फैशन, उनका मेकअप भी लोगों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अलग रहेंगे तो अलग अनॉइंटिंग, अलग अभिषेक, अलग सामर्थ, अलग आशीष आपके ऊपर होगा। लेकिन आप अगर मिक्स रहेंगे तो परमेश्वर जो आपके लिए करना चाहता वो नहीं करेगा। हालेलुया। दुनिया के साथ नहीं चलना है। तो कई बार हम क्या करते हैं, अलग किए हुए लोग, रखड़ी आया तो रखड़ी बांध दिया, दिवाली आया दिवाली मना लिया, दुशहरा आया दुशहरा मना लिया, मेला आया कोई मेला देखने चले गए। तो अलग क्या हुआ? अगर हमारे रीति रिवाज सबके साथ मैच कर रहे हैं, अगर हमारे वहम सबके साथ मैच कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी बिल्ली के रास्ता काटने से डरता है, मसीह बंदा भी बिल्ली के रास्ता काटने से डरता है, तो फर्क क्या हुआ? दूसरे लोगों को भी नजर लगती है, मसीह लोगों को भी नजर लगती है, तो अलग क्या हुआ? फिर तो अलग हुआ ही नहीं। उसको भी लग गई, तुम्हें भी लग गई, होता कि नहीं? दूसरे लोग भी कमर पर काला धागा बांधते अपने बच्चों के, मसीह लोग भी काला धागा बांध रहे, अलग क्या हुआ? अलग तो है ही नहीं कुछ, बस इतना फर्क है कि पहले मंदिर में बैठते थे, आज चर्च में बैठते हैं। काम हमारे क्या है? सारे वही है। बहुत सारे रीति रिवाज शादियों में, बहुत सारे रीति रिवाज अपने घरों में हम सेम करते हैं जो पहले मसीह के आने से पहले करते थे। तो बाइबल कहती है अलग किए हुए लोगों का जीवन, उनका स्वभाव, उनके काम, उनका पहरावा सब अलग दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर दूसरे लोग शादियों में जाकर डीजे पर पंजाबी गीतों, फिल्मी गानों के ऊपर डांस करते, तो मसीह लोग भी वही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क तो कुछ भी नहीं रहा। वो भी संसारिक बन गए इस समय, और तुम लोग भी क्या बन गए इस समय? संसारिक। फिर आप बोलोगे नहीं जी वो
माहौल ऐसा था, हमारे खास थे, हमारे थोड़ा सा उनको खुश कर लिया तो क्या होगा। हालेलुया। मनुष्य को खुश कर लिया जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को नाराज कर दिया जिसने आपके लिए जान दिया, जिसने आपके लिए लहू बहाया। वहां पर लिखा परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया। अब अपने लिए अलग क्यों किया? क्योंकि उसने मूल्य चुकाया, आपका मोल चुकाया, लहू बहाया, दिया है मेरे और आपके लिए, जीवन दिया है। हम अपने है ही नहीं, अपने नहीं है तो संसार में, संसार के कैसे हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बड़ी आयत बोली, समझने में कुछ कई बार हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को। प्रभु कहते हैं सास और बहू को अलग करने आया हूं, बाप और बेटे को। आपने पढ़ा नहीं आयत बाइबल में? हालेलुया। बाइबल में लिखा है दो स्त्रियां काम कर रही होंगी, चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये कौन है दो? कौन छोड़े जाएंगे और कौन ले लिए जाएंगे? दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कौन छोड़ दिया जाएगा? कौन ले लिया जाएगा? वो ले लिया जाएगा जो अलग है, लेकिन वो छोड़ दिया जाएगा जो अभी भी संसार में घूम रहा है, दुनिया में घूम रहा है। हालेलुया। हमारे कामकाज, हमारे रीति रिवाज दुनिया से क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। सब बोलिए हालेलुया। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, किसी के घर में जाना, रास्ते में जाना, बाजार में जाना, क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। सुनिमी स्त्री एक नबी को पहचान लेती है, रास्ते से गुजरता है और उसको क्या कर लेती है? पहचान लेती है कि यह परमेश्वर का बंदा है। क्या था उसमें ऐसा कि उसने पहचान लिया? हालेलुया। प्रभु के लोग भीड़ में भी आपको क्या नजर आ जाएंगे? अलग नजर आ जाएंगे। हालेलुया। काम के ऊपर लोग मजाक कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और कई बार अपने अपने मजाक में वो हमारे परिवार को मजाक में कुछ बोल रहा है, हम उसके परिवार को बोल रहे हैं, लड़के लोग या लड़कियां लोग, जो वो यहां पर है भी नहीं, तो क्या फायदा? हालेलुया। जो अलग किए गए लोग हैं उनको अलग रहना आना चाहिए। जब पतरस ने सबसे पहला प्रचार किया तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वो बोले हे भाइयों अब हम क्या करें? तो वो कहता संसार से अपने आप को बचा के रखो, ये पीढ़ी सही नहीं है, ये कभी पीढ़ी है, गलत है। अब इस पीढ़ी से तुम लोग क्या करो? अपने आप को बचा के रखो। ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्योंकि संसार कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। टांगे खींचेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैं तो रहने वाला हूं, ये भी रह जाए, मैं तो जाऊंगा नहीं, ये भी ना जाए। तो एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 24 उसका 40 और 41, उसमें ये लिखा गया है कि एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 13 उसका 47 वचन, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तब मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। कुछ समझे इस बात को कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक नदी में डाले हुए जाल के समान है। नदी में डाले हुए जाल के समान है, जो नदी में से बहुत सारी मछलियों को घेर लाया है। कितनों को घेर लाया है? कुछ ही बोलो, कितनों को? तो सबको घर ले गए, सबका व्यापार किया? नहीं, मछुआरे उनको बाहर लाए और क्या किया? फिर अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। अलग करने का प्रोसेस। जो अच्छी अच्छी थी, सही थी, उनको साइड पर किया। जो योग्य नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उनको फिर से नदी में, फिर से वहां पर फेंक दिया। ये प्रोसेस आज चल रहा है। आज स्वर्ग का राज्य ऊपर से डाला जा रहा है इस संसार की नदी में, और बहुत सारी मछलियां आ रही है। हालेलुया। कई बार वो मछलियां लाखों में हो सकती है। कितने में हो सकती है? लाखों में। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? अंत के दिनों में क्या करेगा? परमेश्वर अलग करेगा। हालेलुया। ये नहीं अगर 100 है तो 100 ही जाएंगे, 1000 है या लाख है तो लाख ही जाएंगे। नहीं, अलग करने का प्रोसेस चलेगा, जो आज भी उसके कलाम के द्वारा
चल रहा है, आज जाल डाला जा रहा है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को अलग किए हुए चाहिए, सब नहीं चाहिए परमेश्वर को, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि जब मुझ पर नजर पड़े परमेश्वर की, तो मैं वो मछली ठहरूं जो परमेश्वर के लिए अलग और काम आने वाली होनी चाहिए, हालेलुया। क्या हो सकता है ऐसा कि नहीं? हो सकता है। योग्य बनना आपका काम है। आज परमेश्वर के दास लोग कलाम क्यों सुना रहे हैं? आज आप लोग चर्च क्यों जा रहे हैं? आज आप लोगों को शिक्षा क्यों दी जा रही है? यही कारण है, और कुछ कारण नहीं। बाइबल तो आप अपने घर में ही पढ़ सकते हो, प्रार्थना आप अपने घर में भी कर सकते हो, हालेलुया। फास्टिंग अपने घर में भी कर सकते हो। चर्च क्यों जाएं? संगति में क्यों आए? संगति करने का नियम क्यों बनाया? इसी कारण कि लोग आकर परमेश्वर की उपस्थिति में घर से अलग हो जाएं। थोड़ी देर घर से क्या हो? अलग हो। संसार से कुछ देर मेरे लोग क्या हो? अलग हो। और जहां मैं बुलाता हूं वहां ठहरे। अगर आज आप घर में होते, सुनो ध्यान से, तो क्या 3 घंटे की प्रार्थना कर पाते आप? अगर करते भी थोड़ी देर करते तो फिर आपका मन नहीं लगता, आप उठ जाते, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है एक स्थान पर आकर हमें क्या करना है? भक्ति करना। और भक्ति करने के लिए अलग किया गया, भक्तों को, संत जनों को क्या किया गया है? अलग किया गया। ये हम कलाम सुन रहे हैं। तो कुछ मछलियों को क्या कर लिया? अलग कर लिया, और बाकियों को छोड़ दिया। अंत के समय में ऐसा ही होगा, लिखा है, हालेलुया। क्या होगा? और फिर बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील में, अंत के समय में दूत आएंगे और वाढी करेंगे। क्या करेंगे? और जो गेहूं होगी, जो सही अनाज होगा, उसको कोठों में जमा किया जाएगा, और जो तूड़ी होगी ना, भूसा जो अलग बच जाएगा, उसको जलने के लिए आग के भट्ठे में फेंका जाएगा। ये क्या है? नरक है। हमेशा परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग रखा है, अलग किया है। सब बोलिए हालेलुया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज आती है एक आदमी को, जिसका नाम है अब्राहम। क्या नाम उसका? अब्राहम। अब्राहम को आवाज आती है, अब्राहम, अब तेरे लिए आज्ञा है कि तुम्हें कुछ छोड़ना है। पहले क्या आवाज आएगी? तुम्हें कुछ क्या करना है? छोड़ना। पहले यही आवाज आती है सबको। लेकिन जो छोड़ने के लिए परमेश्वर का है ना, उसको हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब कुछ लोगों से तुझे क्या करना है? अलग होना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश को छोड़ दे, तू अपने नगर को छोड़ दे, तू अपने घर को छोड़ दे, हालेलुया। तू अपने काम को छोड़ दे। कौन सा काम था? मूर्तियों का काम था उसका। तो अब तुझे यहां से निकलना है और वहां जाना है जहां पर मैं बुलाऊंगा, हालेलुया। ये आवाज सुनने को कोई आज राजी नहीं है कि मेरे पीछे आ, मेरे पीछे चल, ये चीजों को छोड़ दे, इन लोगों को छोड़ दे। कई बार कुछ को छोड़ना भी पड़ता है, सबके साथ मिक्स होकर नहीं रह सकते हैं, हालेलुया। कई बार कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें जाना नहीं है। बहुत सारे इनविटेशन हमें भी आते हैं जहां पर जाकर हमें थोड़ा आदर मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे इनविटेशन हम छोड़ते हैं। इनकार करना भी आना चाहिए। मसीह लोगों को यस कहना भी आना चाहिए और नो कहना भी आना चाहिए। बहुत सारी जगह पर क्या करना पड़ता है? नो कहना पड़ता है। सब बोलिए हालेलुया। और हमने कहा है जिसका मोल चुका रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन वो मोल हमारा ऐसा ना हो कि हमें परमेश्वर से अलग कर दे। अब्राहम को अलग किया परमेश्वर ने, उसने कहा यस करूंगा। उसने कहा ठीक है, अगर तू करेगा, जो जो छोड़ेगा उससे बढ़िया तुझे दूंगा। घर छोड़ेगा तो बढ़िया घर मिलेगा, हालेलुया। देश छोड़ेगा तो बढ़िया देश मिलेगा, लोग छोड़ेगा तो बढ़िया लोग दूंगा तुम्हें, जो छोड़ेगा उससे बेहतर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे लिए संसार में अगर किसी ने छोड़ा है ना, तो इस संसार में 100 गुना स्वर्ग के राज्य में हमेशा की जिंदगी प्राप्त करोगे। चुने हुए लोगों को ऑर्डर है कुछ छोड़ने का, उसने छोड़ा, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको आशीष देना शुरू किया। तो मिला कि नहीं उसको आशीष? हालेलुया। उसको एक अच्छी पत्नी मिली, उसको एक अच्छा नगर मिला, उसको दुनिया का धन मिला, उसको इज्जत मिली। यहां पर लगता है कि बुरा है, नियम टूट रहे हैं, आज्ञा टूट रही है, इनके साथ अगर हम भी आज्ञा तोड़ेंगे
अगर इनके साथ ये काम हम भी करेंगे तो आज्ञा टूटेगी, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। सब बोलिए हालेलुया। अब्राहम को अलग किया गया, अब्राहम को बढ़ा दिया गया। सब बोलिए हालेलुया। दानियल ने कहा तुम्हारे जैसा, इनके जैसा मैं नहीं खाऊंगा, इनके जैसा नहीं पहनूंगा, इनके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। 10 दिन दे दो, 10 दिन में अगर कुछ कमी नजर आए हमें तो जो मर्जी करो। और 10 दिन में वो सबसे अलग नजर आ रहे थे। हालेलुया। सबसे अलग नजर आ रहे थे 10 दिन में, सबसे बढ़िया, क्योंकि उन्होंने पहले अलग किया अपने आप को। उसी देश में परमेश्वर ने उनके रुतबे को बढ़ाया, विरोधियों में रुतबे को बढ़ा दिया। विरोधियों में परमेश्वर आपके रुतबे को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर को चुने हुए लोग चाहिए, शागिर्दों जैसा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कुछ फर्क मसीह लोगों में होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दूत कहता आओ मैं तुम्हें कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो लाखों की भीड़ देखी, अनगिनत, गिन नहीं पाए। तो पूछा उसने क्या बता सकते हैं ये कौन है? वो कहता है जी मुझे क्या पता, आप बताओ। वो कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से खुद को धोकर अपने वस्त्रों को साफ किया है और संसार से अलग हुए। ये वो लोग हैं। हालेलुया। उनका ऊपर भी अलग ही है सिस्टम, जिनका नीचे अलग है सिस्टम, उनका ऊपर भी क्या होगा? अलग नजर आएंगे। हालेलुया। चुने हुए लोग अब्राहम की गोद में आराम करेंगे, लेकिन जो दुनिया में मिक्स हो रहे हैं वो क्या करेंगे? इस संसार में भी दुख उठाएंगे और उधर भी दुख उठाएंगे। एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। न्यायों की किताब 1 उसका 28 और 2 उसका 4 वचन। परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। अब्राहम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। क्या करना था इस्राएलियों को? कनान देश जो परमेश्वर ने दिया था, उस देश में जाकर सबको निकालना था। ध्यान से सुनो, आज्ञा क्या थी? कि सबको क्या करना है? उधर से निकाल देना। लेकिन इन्होंने ना अपना दिमाग लड़ाया। दिमाग क्या लड़ाया? कि ये लोग क्या करने लगे? ये उनसे बेगारी करवाने लगे। क्या कराने लगे? और टैक्स लेने लगे उनसे, मतलब काम करवाने लगे उनसे कि चलो इनको अपना इनसे काम करवाते। और फिर सब गोत्रों का लिखा कि उसने नहीं निकाला, इसने नहीं निकाला, उन्होंने नहीं निकाला उनको। परमेश्वर को गुस्सा आया। फिर परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम लोगों ने इनको निकालना था, नहीं निकाला। अब ये लोग तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह चुभेंगे, अब मैं भी नहीं निकालूंगा और ये तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। आप समझे कुछ के नहीं? कुछ चीजों को अपने जीवन से हटा देना है, कुछ लोगों को अपने लाइफ से क्या करना है? दूर करना है। नहीं तो नहीं निकालोगे, उनके साथ जुड़े रहोगे अपने कुछ फायदे के लिए, अपने कुछ लाभ के लिए, तो वो हमारी आंखों में कांटों के समान चुभेंगे और हमारे लिए फंदा बन सकते हैं, प्रॉब्लम बन सकते हैं। जब परमेश्वर का टाइम जो है, जो परमेश्वर की संगति है, जो परमेश्वर का है, वो किसी दूसरे को देने की आज्ञा नहीं। कई बार परमेश्वर का टाइम भी दूसरों को दे देते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाइबल कहती है प्रॉब्लम ना आए उसके लिए अलग रहो। तुम चुने गए हो, चुने हुए के जैसे अपना जीवन गुजारो। हालेलुया। आपको पता है जब याकूब इस्राएल बना तो कैसे बना? याकूब कब इस्राएली बना? उसको ये कब परमेश्वर ने वरदान दिया? हालेलुया। उसने लिखा उस नाले के पार सबको भेज दिया, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने नौकरों को, सबको पार भेज दिया और अकेला रह गया नाले की इस तरफ। जब वो अकेला था तो सारी रात एक दूत से उसका युद्ध चलता रहा और सुबह ये आशीष उसको मिली है। सारी रात युद्ध करने से सुबह उसको आशीष मिली है। हालेलुया। आप समझे कुछ के नहीं? जब वो संसार से अलग हुआ, लोगों से अलग हुआ, दुनिया से अलग हुआ, कुछ अपनों से अलग हुआ, अकेला रह गया, तो आज उसको
इसराइली होने का वरदान दिया परमेश्वर ने। कई बार पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना, पूरा पूरा साल फंसे रहते हैं। बस कभी ये नहीं सोचते चलो आज थोड़ा घर से अलग होते हैं, चर्च में चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल में लिखा अपनी कमरा थोड़ी देर बंद कर ले, अंदर से बुआ क्या कर ले, बंद कर ले। और मतलब क्या है इसका, यही है। दरवाजा किससे बंद करना है? कौन आता है दरवाजे से? डिस्टर्ब करने वाली चीजें आ सकती है। थोड़ी देर दूसरों के लिए क्या कर लो, बंद कर लो, अलग हो जाओ। वो अलग टाइम अलग आशीष दिलाएगा आपको। हालेलुया। ये शिक्षा पौलुस ने और सख्त करके दी। उसने बोला कई बार पति को अपनी पत्नी से क्या होना, थोड़ी देर के लिए अलग होना, ताकि उसको प्रार्थना में बैठने का टाइम मिले। कई बार पति को अलग होना, कई बार पत्नी, कई बार दोनों को सहमति से। और उसने कहा लेकिन फिर इकट्ठे हो जाओ, ताकि शैतान तुम्हें ना भरमाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कभी कभी हमें जरूरी लोगों से भी अलग होना है, ताकि हमें परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का टाइम मिले, खुदा के साथ बैठने का टाइम मिले। और दुनिया से दरवाजा तब बंद हो गया, खुदा के लिए खुल गया। खुदा आएगा। दानियल ने किया था 21 दिन के लिए अपने आप को अलग, आया कि नहीं उत्तर? भेद खुले कि नहीं उसके ऊपर? हालेलुया। लेकिन हम लोग पूरा पूरा साल फंसे रहते हैं। कुछ समय खुदावंद को देना जरूरी है। हालेलुया। आपको पता है दास लोग इतना क्यों बढ़ जाते हैं? सेवक लोग क्यों इतने बड़े बड़े द्वारा उनके द्वारा काम होते हैं? कारण क्या है? बस यही है, वो थोड़ा सा लोगों से क्या करते हैं, दुनिया से दूरी बना के रखते हैं और खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं। सबको छोड़कर कई बार वो खुदावंद की हुजूरी में समय गुजारते हैं। यही कारण है बस। ये जो भी कोई करेगा, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो खुदावंद के उन दर्शनों को देखेगा, खुदावंद के भेदों को जानेगा, खुदावंद से वो आशीष लेगा। प्रभु को चाहिए हालेलुया कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। चुने हुए लोग हैं हम, प्रभु ने अपने लिए अलग किया है, अलग रहना है। हालेलुया। सारी चीजों में किसी के साथ हमारा मैच करने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे।